हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और निश्चित नहीं हो सका। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा। और दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने दोस्तों? राखालदास बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और दोस्तों लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते थे। और दोस्तों इसकी खोज 1954 में हुई थी। दोस्तों लोथल की खोज 1954 में ASR राव ने की थी। किसने दोस्तों? ASR राव ने की थी। और दोस्तों यह गुजरात के अहमदाबाद नगर जिले में भोगना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लोथल के पूर्व भाग में गोडीवाड़ा साक्ष्य मिले थे। दोस्तों लोथल के पूर्व में गोडीवाड़ा साक्ष्य मिले थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। दोस्तों जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। और दोस्तों कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस नगर की खोज 1951 में दोस्तों इस नगर की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन सरस्वती एवं दृष्टि नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यह प्राचीन सरस्वती एवं दृष्टि नदी के बीच स्थित है। सरस्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर है, जो कि राजस्थान में आती है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती का आधुनिक नाम क्या था? तो घग्गर। और घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? तो सरस्वती नदी। तो दोस्तों यहाँ से इसने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? दोस्तों सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आग्र ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आग्र ऐतिहासिक काल। दोस्तों आग्र ऐतिहासिक काल का अर्थ है जिस काल में लिखित विवरण मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका, उसे आग्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों आग्र ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल में लिखित विवरण मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका, वह काल आग्र ऐतिहासिक काल कहलाता है। और दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या दोस्तों? जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो दोस्तों इतने राज्यों में सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। दोस्तों हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दो सूची दी गई हैं, इनको मिलाना है। तो दोस्तों हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगना नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती था, और दोस्तों भोगवा नदी का पुराना नाम दृष्टि नदी था। कौन सा दोस्तों? दृष्टि नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। दोस्तों यहाँ से 4 और क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है तो जीवितों का टीला, कंकाल का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी भोपाल एवं मुंबई टेस्ट 2004 एसएससी एमपी जेई में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। दोस्तों भारत में हड़प्पा सबसे पुराना शहर है जो खोजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। दोस्तों हड़प्पा में एक
उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीर में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीर में। और दोस्तों धौलावीर जो कि वर्तमान गुजरात में है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है दोस्तों? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह वे हैं। तो दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखल लाल बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद दी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। तो दोस्तों लोथल से गोरीबाड़ा मिले थे और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि लोथल से क्या मिला था? तो गोरीबाड़ा। और कालीबंगन से क्या मिला था? तो जुता हुआ खेत मिला था। और दोस्तों धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। क्या दोस्तों? धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला था। और दोस्तों बनमाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। क्या दोस्तों? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? दोस्तों किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंदहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। दोस्तों चंदहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने और सर ओरेल स्टीन ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दिलमुन का, मेलुहा का, मैगन का, फैलका का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।